गांव के कोने में एक पेड़ के नीचे कालू, पप्पू और चंदू बैठे हैं। अरे वाह, आज क्या मौसम है, देखकर दिल को बड़ा सुकून मिला। हाँ यार, आज तो दिल खुश हो गया। अगर साथ में नथु काका की कहानी सुनने को मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाएगा। अरे हाँ, लेकिन काका अभी तक तो आए नहीं। वह इतनी देर तो नहीं करते, लगता है आज वह नहीं आएंगे। लो, अगर काका नहीं आएंगे तो आज मजा ही नहीं आएगा। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। नथु काका चलकर आ रहे थे। अरे वह देखो, काका आ गए। नथु काका पास आते हैं और मुस्कुराते हुए बैठते हैं। और जवानों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? आज मैंने आने में थोड़ी देर कर दी। अरे हाँ काका, हमें तो लगा था कि आज आप नहीं आएंगे। ऐसा कभी हुआ है? अब तो मुझे भी तुम्हारे साथ बैठने की आदत से हो गई। तो काका, आज आप किस भूतिया कहानी को सुनाओगे? आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। अरे क्यों काका? हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। मेरा मतलब है, आज मैं तुम्हें कहानी नहीं बल्कि अपने साथ घटी एक सच्ची घटना सुनाऊंगा। तो क्या काका, आपने भूत को देखा? एक तरह से तो वह भूत ही था, लेकिन तुम खुद फैसला करना। यह बात है आज से लगभग 75 साल पहले की। तब मेरी आयु लगभग 15 वर्ष थी। हमारे गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू कहने को तो एक किसान था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी फसल उसका साथ नहीं दे रही थी। इसी के चलते उसने गांव में कुछ लोगों से कर्जा लिया हुआ था। उस दिन मुखिया को पैसों की जरूरत थी। मुखिया ने अपने खास आदमी हरिया से कहा, अरे हरिया, आज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उस रामू को कर्ज दिया है ना, तो जाकर उससे बात कर ले। अगर वह पैसे दे दे तो मेरा काम निकल जाएगा। हरिया मुखिया का खास आदमी था, इसलिए उसे बहुत घमंड था। वह मुखिया की आड़ में लोगों से पैसे वसूल लिया करता था। वह रामू के घर जाता है। रामू अपने घर में बैठा है, तभी बाहर से आवाज आई, अरे रामू, कहाँ मर गया? बाहर आ। रामू बाहर आता है। प्रणाम मालिक, आइए। अरे वह सब छोड़, मुझे मुखिया ने भेजा है। तूने उससे जो कर्जा लिया है वह कब लौटाएगा? अरे हाँ मालिक, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मुखिया जी से कहिए कि मैं कुछ दिनों में पैसे लौटा दूंगा। अरे यह सब मुझे नहीं पता। मुखिया ने मुझे पैसे वसूल करने को कहा है, इसलिए मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ। तुम ब्याज समेत मुझे 10,000 लौटा देना, समझे? लेकिन मालिक, मैंने तो सिर्फ 5,000 लिए थे, तो यह 10,000 किस बात की? अरे तो ब्याज भी तो देना होगा ना। लेकिन मालिक, जब मैं मुखिया जी से पैसे लेने गया था तब तो हमारे बीच कुछ ऐसी बात नहीं हुई। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सुन रहा हूँ, आज से 10 दिन बाद तो मुझे पैसे लौटाएगा, समझा? नहीं तो मुखिया जी से कहकर तुझे भी इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। रामू बहुत उदास हो गया। वह आदमी गया ही था कि एक और दूसरा आ जाता है, रामपाल। वह रामू के पास आया। वह भी एक कर्जदार था। अरे रामू, लगता है तू तो मुझे भूल ही गया। अरे नहीं रामपाल, तो कब दे रहा है मेरे पैसे? रामपाल, दरअसल अभी मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है, इसलिए मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है। अरे वह सब मुझे नहीं पता, मुझे जल्दी मेरे पैसे चाहिए, समझा? नहीं तो मैं तुम्हारी जमीन हड़प लूंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। रामू मन ही मन खुद को कोसने लगा, हे भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला पूरा कर रहा है? अब मैं क्या करूं? मेरे पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे ही नहीं है। काका, फिर आगे क्या हुआ? उसने कर्ज कैसे चुकाया? उस समय मेरे स्कूल की छुट्टियां लगी थी,
तो मैं घर आया था। रामू काका और मेरे अच्छे संबंध थे, इसलिए मैं उनसे मिलने गया था। मैं रामू काका के घर गया। अरे नत्थु, तू शहर से कब आ गया? काका, मेरे स्कूल की छुट्टियां लगी तो आज मैं शहर से आया हूँ और तुरंत आपसे मिलने के लिए आ गया। लेकिन आप बहुत उदास लग रहे हैं। बेटा, जिसकी किस्मत में ही दुख हो वह खुश कैसे रह सकता है? क्यों, क्या हुआ काका? कोई परेशानी है? फिर उन्होंने अपनी सारी बातें मुझे बताई। तो काका, फिर आगे क्या हुआ? फिर अगले दिन मैं तालाब के किनारे से जा रहा था, तभी मैंने सामने एक पेड़ की तरफ देखा। वहां देखकर मैं पूरी तरह से कांप उठा। उस पेड़ पर रामू काका की लाश लटक रही थी। यह देखकर मैं बहुत डर गया। मेरी चीख सुनकर सभी गांव वाले वहां पर आ गए। अरे, अब यह मर गया, अब हमारे पैसे कौन लौटाएगा? हाँ यार, मुझे भी मुखिया जी ने पैसे लेने को कहा। अब यह तो मर गया, अब मैं उन्हें क्या कहूँगा? अब तो इसकी जमीन ऐसे ही पड़ी रहेगी, तो क्यों ना हम इसे बेच दे और अपने पैसे बांट ले। हाँ हाँ, यह तुमने सही कहा। अरे, तुम्हें कोई इंसानियत है या नहीं? यहाँ उसकी लाश लटक रही है और तुम अभी भी पैसों के पीछे पड़े हो। सुन न, तू अभी शहर से आया है, ज्यादा मत बोल और अपने काम से काम रख, समझा? यह कहकर सभी वहां से चले गए, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। मैं और मेरे दोस्तों ने रामू काका की लाश को नीचे उतारा और जंगल में दफन कर दिया। अरे काका, उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। फिर उन्हें सजा मिली या नहीं मिली? हाँ बेटा, कहानी अभी बाकी है। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक गांव का आदमी दूसरे गांव से आ रहा था। वह उसी रास्ते से निकल रहा था जहां रामू काका ने आत्महत्या कर ली थी। कौन है? कौन है यहाँ? कौन हंस रहा है यहाँ इतनी रात को? अरे, पैसे मांगोगे मुझसे? तुम पैसे मांगोगे? भूत, भागो यहाँ से, बचाओ। तो क्या काका, उसने भूत बनकर सबसे बदला लिया? यह तो अब आगे कहानी सुनकर ही पता चलेगा। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर अगले दिन रामपाल भी उसी रास्ते से जा रहा था। आज तो गांव से लौटने में काफी वक्त हो गया। घर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे भाई रामपाल, तो आ गए तुम। कौन है यहाँ? इतनी रात को कौन हंस रहा है? अरे रामपाल, मुझसे पैसे नहीं मांगोगे? हाँ, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, अब पैसे नहीं मांगोगे तुम? हे भगवान, रामू का भूत, भागो यहाँ से। यह सुनकर रामपाल भी वहां से भाग गया। लेकिन अगले दिन हरिया को भी उसी रास्ते से जाना हुआ। यह मुखिया ना आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही काम करने लग गया, और पैसे मांगो तो ऊपर से पैसे भी नहीं देता। अब तो कुछ घोटाला करना पड़ेगा। तभी वह उस पेड़ के पास पहुंचा। अरे हरिया, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। अरे, कौन हंस रहा है यहाँ इतनी रात को? अरे, तुम्हें भी पैसे चाहिए थे ना, तो आओ मेरे पास आओ। कौन है? किससे कौन पैसे? अरे हरिया, अब तुम्हें पैसे नहीं चाहिए थे? बहुत, बचाओ। फिर अगले दिन सभी ने गांव में एक पंचायत बैठा। मुखिया जी, पिछले हफ्ते वो रामू है ना जिसने आत्महत्या कर ली थी, अब वह भूत बनकर लौट आया है। अरे हाँ मुखिया जी, मैं भी एक दिन बाजार से लौट रहा था। एक जगह मुझे एक हंसने की आवाज सुनाई दी। वह सुनकर मैं तो वहां से वहां गया। अरे, यह सब तुम क्या कर रहे हो? खिजिल के गांव वालों को डराओ मत। अरे हाँ मुखिया जी, यह सच है, मैंने भी देखा। लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने उन्हें कर्ज के पैसों के लिए परेशान कर दिया था। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह नहीं लौटा पाया, और तुमने
उन्हें घर और गांव से बाहर निकालने की धमकी दी। इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैंने तो सिर्फ उसे पैसे लेने को कहा था, अगर नहीं तो वह मना भी कर सकता था। क्यों हरिया, मैंने ऐसा ही कहा था ना तुमसे? हाँ मुझे जी, ऐसा ही कहा था तुमने, लेकिन मुझे तो रामू काका ने कहा था कि तुम्हारे आदमी ने उससे ब्याज समेत 10,000 वसूल करने को कहा था। तूने उसे यह सब कहा? यह सब गांव वाले मेरे अपने हैं, उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता मैं। यह सब तेरी चाल थी ना, अब मैं समझ चुका हूँ। अब तुम्हारे इस गांव में कोई जगह नहीं है। यह कहकर मुखिया ने हरिया को गांव से बाहर निकलवा दिया था। लेकिन मुखिया जी, अब रामू के भूत का क्या करें? हम कल ही पंडित को बुलाएंगे और इसका समाधान निकालेंगे। फिर अगले दिन पंडित जी आए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम मुखिया जी, क्या बात है, सब ठीक तो है? आप चलकर देख लीजिए पंडित जी। फिर सभी उस पेड़ के पास पहुंचे। पंडित जी ने अपने आंखें बंद कर कुछ देखा। उसे गांव वालों ने बहुत परेशान किया है और वह बदला लेना चाहता है। पंडित जी, मैंने तो अपने खास आदमी को बाहर निकल गई क्योंकि उसने धमकी दी थी। इसकी वजह से ही रामू ने आत्महत्या करी थी। तभी पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और रामू की आत्मा सबके सामने है। मुझे पता है रामू कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब उसे उसकी सजा मिल चुकी है। अब तुम्हें यह सब रोकना होगा। ठीक है पंडित जी, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है कि इस गांव में सभी किसान सुख शांति से रहे और कोई भी आगे से ऐसा ना करे। कहानी सुनकर सभी के चेहरों पर एक मुस्कान थी। तो बताओ कैसा लगा? क्या कहा? वाकई में रामू के साथ बहुत बुरा हुआ यहाँ करता, पर अंत में उसे न्याय भी मिला। बस यही याद रखना कि कभी किसी को इतना परेशान मत करो कि उसे इतना बड़ा कदम उठा।